नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के साथ 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यकाल में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शासन और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। देहरादून पुलिस लाइन में कई दिनों से तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही, तो वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी जो है उन्होंने भी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को भी ब्रीफ किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई आईपीएस स्तर तक के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय 3 दिनों के लिए उत्तराखंड भ्रमण पे हैं। आप अवगत होंगे, ये इस दौरान 2 विश्वविद्यालय में भी जाएंगी और बद्रीनाथ जी मंदिर में भी उनका दर्शन का प्रोग्राम है। इसके साथ में हमारे पुलिस लाइन में भी उनका आगमन होगा। हम उसी के संबंध में सारी तैयारियां सुनिश्चित कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर भ्रमण के दौरान उत्साह और उमंग से भरे हुए मुंबई वासियों के साथ योग और सूर्य नमस्कार किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए सभी को नियमित दिनचर्या में योग करने का संदेश दिया। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को शेयर करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं और प्रदेशवासियों के सरल व्यवहार और सत्कार की भी प्रशंसा की है। आपको बता दें कि लोगों के सरल व्यवहार और मुंबई दौरे पर सीएम धामी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव के साइड पर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों के साथ सूर्य नमस्कार भी किया। जहां पर सूर्य नमस्कार किया, लोगों से मिले जुले और लोगों से बातचीत भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर सूर्य नमस्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें जो है वो मुंबई की हैं, जहां पर लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया, साथ ही सेल्फी भी खिंचवाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर कई लोग मौजूद हैं और सीएम के साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो मुंबई की हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य में निवेश के लिए उत्साहित कई क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। जिन बड़ी कंपनियों से एएमयू जो है वो उनमें से कुछ प्रमुख भी हैं। थीम पार्क, रिजॉर्ट, साथ ही सौर सेल विनिर्माण, डेटा सेंटर, इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फर्मों से भी बातचीत हुई, जिनमें से जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, वी अर्जुन लॉजिस्टिक पार्क प्रमुख हैं। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक देश के जो बाहर है वो लंदन, बर्मिंघम और अबू धाबी, दुबई में भी 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं। जबकि देश भर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में 26,575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में 12,500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में 15,475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। और इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में 10,150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में 4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में 24,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करारा हुआ है। आपको बता दें कि अब मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। One of the famous movies is Bajrangi Bhaijaan, Salman Khan's starrer. And now today it was my privilege to meet the CM, Mr. Pushkar Dhami ji, and such a down to earth, and really I had a very good meeting with him. And I am representing one more company called Tyagaraja Group from Madurai, and we want to invest in solar in Uttarakhand. And Dhami ji has personally told to come invest what all the support you want, the government will give. So we are looking around 5,000 to 6,000 crores
invest in Uttarakhand. और हम उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट मीट में आए हैं। यहाँ पर हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्रपोज किया है उत्तराखंड में, और जल्दी ही हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और आगे बढ़े, खुद भी बढ़े और लेकर साथ में। We are basically into training of cricketers all over India right now. We are tied up with Sir Gary from last 5 years. As everybody knows that Uttarakhand is a beautiful place for tourism, but it's an upcoming place for business opportunities. The current CM Sir, Mr. Dhami, is very cooperative and towards a good environment for business, and even creating a lot of opportunities for employment. I think it was a great opportunity for us to meet him today. महाराष्ट्र चैम्बर महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 100 साल से महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है। और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री, प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्रियल काम करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का एक अवसर में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है। अभी हम यहाँ पे जो एमओयू कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष के साथ आए हैं। हमारा एक यूनिट एक्सपोज बनाने का वैरायटी ऑफ सुक्रोज एंड शुगर स्पेयर फार्मा कंपनी में यूज होता है। हमारा भी इंटरेस्ट है 200-300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का, तो हिसाब से हम आगे पैदल रखने वाले, और अंडर द गाइडेंस ऑफ अपने मुख्यमंत्री साहब जो डायनामिक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये करेंगे, इससे हमें आशा है। One of the famous movie is Bajrangi Bhaijaan, Salman Khan's starrer. And now today it was my privilege to meet the CM, Mr. Pushkar Dhami ji, and such a down-to-earth, and really I had a very good meeting with him. And I am representing one more company called Tyagaraja Group from Madurai, and we want to invest in solar in Uttarakhand. And Dhami ji has personally told to come invest. What all the support you want, the government will give. So we are looking around 5,000 to 6,000 crores to invest in Uttarakhand. Any support from my side also. We are ready to invest in making a film city. Now in Uttar Pradesh, Yogi ji has and already they have started there. So same thing we are planning also. It's in planning stage. If everything goes well, I think we will get the best of the film city in the world. We have the tie-up with the Universal Studios from LA. We will have a joint venture and we can invest in Uttarakhand. और हम उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट मीट में आए हैं। यहाँ पर हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्रपोज किया है उत्तराखंड में, और जल्दी ही हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और आगे बढ़े, खुद भी बढ़े और लेकर साथ में यहाँ के लोगों को भी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, और मैंने पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री इतने सीनियर लेवल पर होने के बावजूद हर चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं, और हर चीज में डिटेल में पूछा उन्होंने मुझसे, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। We are basically into training of cricketers all over India right now. We are tied up with Sir Gary from last 5 years. As everybody knows that Uttarakhand is a beautiful place for tourism, but it's an upcoming place for business opportunities. The current CM Sir, Mr. Dhami, is very cooperative and towards a good environment for business,
and even creating a lot of opportunities for employment. I think it was a great opportunity for us to meet him today and discuss about the opportunities in Uttarakhand, and we have already signed up an MOU with the government of Uttarakhand and looking forward to good business opportunities. महाराष्ट्र चैम्बर महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 साल से महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हम सारे लोग बहुत ही ईगर है उत्तराखंड आने के लिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑलरेडी महाराष्ट्र के हमारे कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आज हम इस रोड शो के माध्यम से सभी अधिकारियों ने जो विस्तार से चर्चा की, करीब 10,000 करोड़ के MOU हम उत्तराखंड सरकार के साथ साइन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम आने वाले समय में उत्तराखंड में करेंगे, जो नॉर्थ इंडिया के लिए हमारे लिए सेंटर पॉइंट के रूप में काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्रियल काम करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का एक अवसर में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है, जिसमें हम MOU के माध्यम से वहाँ एक गैस प्लांट भी लगाना चाहते हैं और आने वाले समय में एटो इंडस्ट्री के लिए वहाँ हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी हम यहाँ पे जो MOU कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष के साथ हमारा एक यूनिट एक्सपोज बनाने का वैरायटी ऑफ सुक्रोज एंड शुगर स्पेयर फार्मा कंपनी में यूज होता है। हमारा भी इंटरेस्ट है इधर 200-300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का और वो हिसाब से हम आगे पैदल रखने वाले और अंडर द गाइडेंस ऑफ अपने मुख्यमंत्री साहब जो डायनामिक है उनके मार्गदर्शन में हम ये करेंगे, इससे हमें आशा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान हाल ही में 4 जिलों का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उत्तराखंड में लगातार विकास के अद्भुत कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम भी स्थापित किए गए हैं। उसको लेकर हमारे मीडिया प्रभारी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक पत्रकार श्रृंखला का आयोजन रखा गया। इसी में निमित्त मुझे भी चमोली और बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों के प्रवास पर रहा। इसमें हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों को मीडिया को भी बताया। वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मैंने एक पत्रकार श्रृंखला का आयोजन रखा। इसी निमित्त मुझे भी चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले में प्रवास पर रहा, जिसमें हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों को मीडिया को बताते हुए, साथ ही हमारा जो जिले की हमारी मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, IT की टीम है, उनके साथ भी हमने बैठक की और आगामी 2024 को चुनाव को लेकर के सभी को सक्रिय होकर के अपने केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सौगातें दी गई हैं, लिंक भेजना मुझे आपका डेफिनेटली। तो वहीं बीते दिनों बसपा के मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का बीमारी के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक के निधन के बाद में मंगलौर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई थी। और आपको बता दें कि विधायक के निधन के बाद में कांग्रेस विधायक बीजेपी, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेतागण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। विधायक के निधन की सूचना मिलने पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक प्रकट किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंगलौर पहुंचे, जहां पर विधायक के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंसारी जी का बहुत बड़ा क्षेत्रों का प्रभाव था।
2 बार लगातार विधायक रहे और उनका जो व्यवहार था वो सबको आकर्षित कर रहा। समाज के हर वर्ग में उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ था। आज हमारे मध्य नहीं है क्योंकि उस दिन मेरा आना संभव नहीं हो पाया था। आज मैं उनके परिवार में आया, उनके दोनों पुत्रों से मेरी भेंट हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो उनका सामाजिक योगदान है सदैव बना रहे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो वहीं थराली से बीजेपी विधायक भूपल राम टमटा ने सोमवार को थराली विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हेतु थराली तहसील सभागार में कई विभागों के विभागाध्यक्षों की समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, जल निगम समेत ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग के आला अधिकारी समेत खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायक ने थराली विधानसभा में विभागवार जो चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करने के साथ ही थराली मोटर पुल का विकल्प तलाशने और मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का विकल्प ढूंढने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए और इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को विधानसभा में खस्ता हाल सड़कों को सुधारने के साथ ही लंबित सड़कों को शासन स्तर से जल्द फाइनल कराने के निर्देश दिए हैं। चीफ का दौरा लगता था तब जहां तक एनपीसीसी के आज यहाँ पर साहिगमता आए थे, उनको भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि कुछ सड़कों पर मैं स्वयं आकर के इसके लिए निरीक्षण भी करूंगा। कुछ सड़कों पर इनके द्वारा कुछ एस्टिमेट इनके द्वारा सबमिट किए गए हैं, उसकी भी मैंने जानकारी दी है और मैं ये चाहूंगा कि मैं अगली बार जब देहरादून जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पीएमजीएसवाई की भी कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों पर भी कुछ आपदा मात्रा के द्वारा एस्टिमेट जिलाधिकारी को भेजे गए हैं। चीफ का दौरा लगता था तब जोनल चीफ हुआ करते थे। तो वहीं राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? जनसंख्या, असामान्यता और साथ ही आपको बता दें कि पलायन और आपदाएं। अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में देश में 36% और उत्तराखंड में 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ी है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 दशक में उत्तराखंड में औसत हर साल 2 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। और इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि जब से ये राज्य बना है, इसमें तब से अब तक सबसे बड़ी संख्या जो समस्या रही है वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी, रोजगार को लेकर भी आंदोलन हुआ करते थे और अभी आंदोलन हो रहे हैं। मैं समझ रहा बात गंभीर। इन मुद्दों से लेकर ये राज्य आंदोलन चला था और राज्य का निर्माण हुआ था। सबसे बड़ी बात थी बेरोजगारी। रोजगार को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आज भी इस प्रदेश में बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। बेरोजगारों के खून से होली खेलने का काम इस प्रदेश में आज भी हो रहा है, चाहे वो सरकारें किसी की रही हो। और आज की सरकार ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी है। जिस तरह नौजवानों को सड़क पर लिटा कर पीटा गया है, रोजगार के कोई संसाधन सृजित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर की तरफ से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में वीआईपी प्रोग्राम के तहत बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। और जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में गठित टीम द्वारा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान आ रहे 2 संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम को चेकिंग करता हुआ देखकर अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने बॉर्डर पर बने चेकपोस्ट के पास ही घेर कर पकड़ लिया, जहां पर तलाशी में आरोपी के पास से कुल 240 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। किया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, इसे नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान को हम लोग लगातार चलाए जा रहे हैं और इस अभियान के दौरान ही कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट है जनपद में। उसी के दृष्टिगत हम लोग बॉर्डर पर सघन चेकिंग हम लोग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 240 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है, 240 ग्राम, जिसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये दोनों अभियुक्त जो है बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं
और इनसे बड़ी मात्रा में ये जो स्मैक बरामद हुई है, इनसे जानकारी ली गई तो ये बरेली से इसको ला रहे थे सेल करने के लिए। यहाँ के लोकल जो कस्बे हैं जैसे सितारगंज हो गया, कुलबट्टा हो गया, किच्चा हो गया, यहाँ पे इसको रिटेल में लोग बेचने वाले थे। कितनी मिली? 140 100 ग्राम के साथ 2 तो वहीं ऋषिकेश के गीतानगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से सकारात्मक पत्रकारिता और मीडिया सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगई और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कमल शर्मा और आशीष डोभाल पहुंचे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के माउंट आबू से आए आश्रम से सदस्यों ने सकारात्मक पत्रकारिता पर जो है वो चर्चा की और पत्रकारों से समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के काम करने की भी अपील की। मेयर अनीता ने भी कार्यक्रम आयोजित करने पर आश्रम का आभार जो है वो व्यक्त किया और कहा कि ऋषिकेश की मीडिया ने सदा ही सकारात्मक पत्रकारिता की है और जिससे आज शहर विकास की ओर से अग्रसित भी हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि कर्मियों को इकट्ठा कर अपने चैनल और अखबार के माध्यम से दिखाया कि सच्चे पत्रकार हैं तो खबरों का संज्ञान लेकर भी अधिकारी समस्याओं का समाधान करने के प्रति जागरूक होते हैं। कमल शर्मा ने भी कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही समाज को दशा और दिशा भी मिलती है और इसलिए सच्चे पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता ही करने में लगे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई और इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें ताकि किसी को भी भटकना न पड़े। साथ ही कुछ शिकायतों पर मौके पर ही निराकरण भी किया गया। तकरीबन 100+ शिकायतें हमारे पास और आज ज़्यादा शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है या कब्जा नहीं दिया है या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्जा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे और बिजली, पानी, आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट है। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि ट्रैफिक मूवमेंट की व्यवस्था, इसके अलावा सड़कों की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से अभी भी चल रही है। प्रशासन इन तैयारियों की पूरी मुस्तैदी के साथ में कर रहा है और जल्द ही इन तैयारियों का अंतिम रूप भी दिया जाएगा। हम लोगों की जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक की मूवमेंट की व्यवस्था और साथ में जो रोड हैं और जो अलग दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। दून के थाना सेलाकुई से चोरी का एक मामला सामने आया था। आपको बता दें कि जहां चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी की थी। आपको बता दें कि घटना सामने आने के बाद भी पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए और पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके बाद में सूचना मिलने पर कुल्हाल से धुला तप्पड़ कच्चे रास्ते पर पुलिस ने चेकिंग किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते देखते एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। एक को पुलिस ने धर दबोच लिया है। थाना क्षेत्रों में खासकर विकासनगर, कोतवाली थाना के सहसपुर में विगत 1 सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकासनगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है त्योहार का सीजन था, ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो प्रकाश नाय से पहले मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा
शत-प्रतिशत तीनों थाना क्षेत्रों की चोरी का बरामद कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।